सभी मित्रों को बहुत बहुत हृदय से मेरा प्रणाम। सतगुरु जो सत्य में रहता है, सत्य को जानता है, सत्य को जीता है, सत्य को देखता है, सत्य को कहता है। मैं कहता हूं आंखें देखी। सत्य क्या है? तुम्हारा जो जीवन है ये सुखपूर्वक हो, आनंदित हो, तुम्हारे सब दुख दूर, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता फिक्र ना रहे, तुम्हारा जीवन खिले, तुम आनंदित हो जाओ, तुम्हारे जीवन में मृत्यु का कोई भय ना हो, कोई आसक्ति ना हो, किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना हो, तुम अपने में मगन मस्त हो जाओ। ये जीवन का सारभूत सत्य है। लेकिन हमारा मन मांगता है दूसरे को, सदा दूसरे को मांगता है। ये मेरे जीवन में आए, इसको ऐसे करना है, इसको मेरे अनुसार करना है, इसकी वजह से मैं दुखी हूं, इसकी वजह से मेरे जीवन में परेशानी है, मैं ठीक हूं, वो गलत है। मेरे प्रश्नों का जवाब मैं अपने आप को साबित करता हूं कि मैंने कुछ गलती की ही नहीं। अनंत अनंत प्रश्न हमारे भीतर गूंजते हैं, कोई अंत नहीं है प्रश्नों का। हम अच्छे बनते हैं, संसार हमें बुरा मानता है, हम तो ठीक हैं, फिर भी कोई हमें अच्छा नहीं मानता। शिकायतों से भरा जीवन कभी समाप्त नहीं होता। ध्यान क्या है? ध्यान है दूसरे से हटकर स्वयं पर केंद्रित हो जाना, स्वयं के पास लौट आना, जहां हर गुनाहगार तुम हो, तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। जो हमने बोया है अनंत अनंत जन्म से, उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। पत्नी बनकर, पति बनकर, बच्चों के रूप में, पड़ोसी के रूप में, हर तरह से हमें जकड़ा गया है। क्योंकि शरीर में आना ये संसार का ऋण है, हम ऋण बंधु हैं। हमने जो किया है उसका खामियाजा भुगतना है। संत महापुरुष तुम्हें एक ही शिक्षा देते हैं कि तुम अपने संसार को सुंदर करो और अपने जीवन को पूर्णता की तरफ लेकर चलो। जीवन की पूर्णता क्या है? तुम्हारा जीवन एक फूल की तरह खिले और तुम्हारे जीवन से मृत्यु का भय विदा हो। तुम अमृत में प्रवेश कर जाओ, जहां न जीवन है न मृत्यु। लेकिन ये शब्दों में बात बहुत आसान है, इसको जीना बहुत दुर्लभ है। और इसको जी कौन सकता है? जिसने स्वयं को जाना,
मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। ये चिंतन मनन जब हमारे भीतर चलता है तो हम अपनी खोज करते हैं, स्वयं की खोज ही परमात्मा की खोज है। परमात्मा आपके भीतर है। जिसे अपने भीतर परमात्मा दिखाई नहीं दिया उसे बाहर परमात्मा कदापि नहीं दिखाई दे सकता। पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो स्वामी परमात्मा का दर्शन करता है वो पूरी सृष्टि में परमात्मा का दर्शन करता है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे हम किसी समुद्र में खड़े हो जाएं, किसी गंगा में खड़े हो जाएं और डूब जाएं पूरी तरह से, हमारा कहीं अता पता ना हो, तो क्या हम कहेंगे हम हैं, या ये कहेंगे कि चारों तरफ मुझे गंगा ने अपने आगोश में ले लिया है, समुद्र ने मुझे अपने भीतर डुबो लिया है। इसी तरह मैं और शरीर बंधन के कारण हमें भ्रम हो गया है कि मैं हूं। हम कभी बच्चों में उलझते हैं, मकान में उलझते हैं, पड़ोस में उलझते हैं, इधर उलझते हैं, उधर उलझते हैं, हम खोए रहते हैं, हम भूले रहते हैं अपने आप को। हम कभी स्वयं के पास नहीं लौटते। ध्यान है एकांत। जब हम धीरे से अपने पास आंख बंद कर बैठते हैं तो हम संसार को बिल्कुल रिक्त और खाली देखते हैं, संबंधों से अलग। मेरा किसी से संबंध नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, खाली। जिस दिन हमारा मन रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, हम अपने उस दिव्यता में, उस परमात्मा में डूब जाते हैं, जिसका ना कोई ओर है, ना छोर है, ना कोई किनारा है। तब दृष्टि बोध होता है और हम बाहर देखते हैं कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं। अहंकार तिरोहित हो जाता है। मैं का जो शरीर का बंधन था वो ऐसे गिर जाता है जैसे सूखे पेड़ से पत्ते, जैसे पका हुआ आम खुद नीचे गिर जाता है। जैसे एक गर्भवती स्त्री 9 महीने के बाद गर्भ से बच्चे को बाहर फेंक देती है, ठीक इसी प्रकार स्वयं बोध होते ही हमें दृष्टि बोध होता है। हमारा सारा भ्रम, सारा ज्ञान एक क्षण में पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। जैसे आंख बंद हुई और आंख खुली, आंख खुलते पूरा प्रकाश हो गया। मैं उसकी दिव्यता को देख पाया, समझ पाया। लेकिन कौन निकलेगा? जो श्रद्धावान है, जो अपने पास लौटता है, जिसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, जिसमें गणित नहीं है, जो प्रेम पूर्ण आंखें बंद कर प्रतीक्षा कर रहा है अपने प्रीतम की, अपने प्यारे की। क्योंकि वहां तुम्हें शब्दों से पुकारने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे हृदय की अंतरतम आवाज वहां तक पहुंचती है। तुम्हारे अंतर आवाज में जब एक विरह की पीड़ा उठती है, एक अंदर में दर्द पैदा होता है, तो परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है। अभी सोया हुआ है, जागृत और सुसुप्ति जैसे ही जागरण होता है, आप बीच से हटते हो और परमात्मा प्रकट हो जाता है। जैसे सूरज के निकलते ही पूरी पृथ्वी पर धूप फैल जाती है, बादलों से बारिश गिर जाती है, पेड़ों से हवा सरसरा करके निकल जाती है, नदी कल कल कर बहने लगती है, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर से वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। प्रेम से भरी आंखें सब कुछ कहती है, मौन, विश्राम, तृप्ति, आनंद। अब कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, केवल और केवल विश्राम। कोई प्रश्न नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई ये जो हमारी वाणी है, जो ये शब्द है, केवल और केवल इशारा है कि तुम्हारे भीतर वो मालिक विद्यमान है।
भीतर के पट खोल और देख, तेरे पिया तेरे अंदर है, बाहर नहीं। लेकिन पिया किसको मिलते हैं? जिसको तेरो प्यास हो, जिसको पुकार हो, प्रार्थना सच्ची हो, हमारे हृदय में वीरे की पीड़ा उठे और आंख बंद हो, उसको फिर आवाज लगानी नहीं पड़ती। वो सुनता है, वो बिना आंख से देखता है, बिना कान के सुनता है, बिना वाणी के उस वाणी पहुंचती है। बस तुम हृदय से जुड़ो, अपना हृदय खोलो और तुम पास से भी पास हो, क्योंकि वो तुम्हारे बहुत बहुत बहुत, ये प्राण जो शक्ति है, जो श्वास है, उसी के माध्यम से होकर गुजर रही है। तुम्हारा श्वास बाद में है, परमात्मा का होना पहले है। तुम्हारा शरीर होने से पहले भी वो मौजूद था और तुम्हारा शरीर मिट जाएगा तो भी वो मौजूद रहेगा। यही दृष्टि खुलती है कि मैं ना कभी पहले था, मैं ना कभी रहूंगा। ये चंद भन का जो बीच का ये जीवन है, ये क्षणभंगुर है, अभी है अभी खत्म। जो इस रहस्य को समझ गया वो दौड़ से बाहर हो गया, बैठ गया, ठहर गया। मालिक तेरी मर्जी, अब तो जहां ले चल। और जो अपने आप को सरेंडर कर देता है, सौंप देता है, कोई सवाल नहीं करता, कोई जवाब नहीं चाहिए, केवल और केवल भीतर से मालिक तेरी शरण, कुछ नहीं चाहिए इस संसार का, कुछ नहीं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलता है, क्योंकि वो सृष्टि का रचयिता, सृष्टि बनाने वाला, पूरी सृष्टि उसके अंदर है। जब तुम अपने आप को उसको सौंपते हो तो फिर बच क्या गया? तुम्हें वो अपने आगोश में ले लेता है, अपनी गोद में उठा लेता है, तुम्हें हृदय से लगा लेता है और तुम पूर्ण तरफ हो जाते हो। जन्म जन्म की प्यास मिट जाती है, जो जन्म जन्म की दौड़ थी वो खत्म हो जाती है, रुक जाते हो, ठहर जाते हो, विश्राम आ जाता है। अनंत जन्मों से भाग रहे हो, कभी पेड़ बने, पशु बने, पक्षी बने, मानुष जन्म अनमोल, बहुत दुर्लभ है मानुष जन्म। और तुम्हें समझ मिल गई, तुम्हें गुरु का इशारा मिल गया, तुम्हें चलने का मार्ग मिल गया, एक हिम्मत दे दी तुम्हारे अंदर वो जागरण पैदा कर दिया, तुम्हें चिता दिया, तुम्हें जगा दिया, तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे भीतर वो परम तत्व आधार मौजूद है। लेकिन जब तक करनी नहीं करोगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, परमात्मा भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी मदद जब होती है जब तुम्हारे अंदर विरह की प्यास हो, तुम्हारे अंदर हृदय में सच्ची पीड़ा उठे, उसे मिलने का तुम्हारे रोम रोम पुकारे उस मिलन को, तरसे कि मालिक अब सहा ना जाए, तू कहाँ है? तब आंख बंद होती, आंख खुलती नहीं, बाहर कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल और केवल आंख बंद करके देखता है कि कब आएगा मेरा प्रीतम प्यारा, कब मिलेगा मेरा प्रीतम प्यारा। बस एक मौन में एक लयबद्ध विरह और संगीत आपके भीतर बजता है और वो तरंग, वो हलचल तुम्हारे हृदय की, क्योंकि परमात्मा का हृदय और तुम्हारा हृदय एक है और हम पूरे समग्र सृष्टि में एक हैं। हम जुड़े हुए हैं उस अस्तित्व परमात्मा से। जिस दिन हमारा हृदय और परमात्मा का हृदय पुकार एक हो जाती है तो हमारे भीतर वो संगीत, वो वीणा बज उठती है और परमात्मा हमको सुनता है, प्यारा हमको गोद में उठाता है और हम तृप्त और शांति में, विश्राम में, उस मस्ती में, उस राम रस में डूब जाते हैं। जिसको अभी बाहर रस आ रहा है, जिसको शिकायत है, जो अपनी शक्ति लगा रहा है, तो अभी मंजिल बहुत 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 दूर है, क्योंकि अभी बाहर रस है। जो प्रीतम का प्यारा है उसे बाहर कोई रस नहीं रहता,
उसके सब रस बेमाने हो जाते हैं। उसको एक ही बस भीतर पुकार उठती है, मेरा राम कहाँ है, मेरा सतगुरु कहाँ है, मेरा प्यारा कहाँ है, वो कैसा होगा, वो कैसा दिखता होगा, वो कैसे रूपांतरण करता होगा। वो सवाल भी करता है तो वो परमात्मा के ही सवाल उसके अंदर से। और हम अपने को पढ़ें, हम अपने को देखें, हमारे अंदर कौन सी पुकार उठती है। हम चारों तरफ से परमात्मा से घिरे हुए हैं, परमात्मा के आगोश में हैं, लेकिन हम भीतर और भीतर संसार मांगते हैं और जन्मों जन्मों से हमें संसार मांगने की आदत है। तो फिर हम बार 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 गर्भ में आकर मृत्यु लोक में आते हैं और फिर वही दुख, वही पीड़ा, वही शरीर के कष्ट, वही यातनाएं। कोई पति बनकर यातनाएं झेल रहा है, कोई पत्नी बनकर, कोई बच्चा बनकर, कोई, क्योंकि संसार में आना ही ये पीड़ा है। तुम ऐसी करनी कर चलो कि यहाँ लौट के ना आए, यहाँ लौट के आना ना पड़े। तुम यहाँ इस जीवन को सुंदर ढंग से जी के जाओ। जो अभी और यही मिला हुआ है, तुम्हारे हाथ में बाजी है, अभी अभी तुम्हारे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। अगर श्वास चले, तुम क्या सोचते हो कि हम बहुत दिन तक रहेंगे? अभी समय मिला हुआ है और ऐसे ही समय मिलता रहेगा? नहीं। इसलिए मैं बार बार चिताती हूँ, आज में जियो, आज में जियो, ऐसे जियो जैसे आज हो कल नहीं। और बस केवल अंदर में वही पुकार, चलते उठते बैठते, भूल जाओ संसार, भूल जाओ संसार। संसार तो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा जिस दिन तुम परमात्मा के हो जाओगे। केवल और केवल परमात्मा के लिए अपनी शक्ति लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति एक है, बहुत शक्ति नहीं है तुम्हारे पास। इतनी इतनी जो शरीर के सराउंडिंग है, यही शक्ति है। इसी शक्ति से परमात्मा को पुकारना है। और तुम शक्ति आधी उधर, आधी उधर, आधी उधर, आधी उधर। कोई भी प्राणी मुझसे ये नहीं पूछता माँ परमात्मा के दर्शन कैसे, अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। माँ वो रूठ गया, माँ वो नहीं मान रहा, माँ वो बात नहीं कर रहा। अरे भाई, मैं संसार के लिए नहीं हूँ, मैं बिल्कुल संसार के लिए नहीं आई। मेरे सत्संग बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मेरे सत्संग मुक्त जीवन अवस्था के सत्संग है। तुम यहाँ भी मेरे पास संसार लेकर आते हो, तुम यहाँ भी संसार लेकर आते हो। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि तुमने मुझे भी एक बाजार का हिस्सा बना दिया, लेकिन बेबस, करुणावश, प्रेमवश मैं तुम्हारे सवालों का जवाब निरंतर देती हूँ, निरंतर कर। लेकिन वो सवाल बेमाने हैं, वो सवाल ना मेरे काम के हैं ना तुम्हारे। मेरे पास आओ, केवल और केवल एक प्रेम और परमात्मा के मेरे साथ जुड़ो, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। संसार तो तुम जन्म जन्म से ढो ही रहे हो, संसार का बोझ तो तुम सिर पर उठाए हुए हो, और फिर सत्संग में बैठकर भी तुम संसार की बात मुझसे करते हो। लेकिन मैं भी बेबस होती हूँ तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम्हारी समस्या को देखकर फिर मैं तुम्हें संतुष्ट करती हूँ, बात करती हूँ। लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आई कि समय अनमोल है। तुम अपना व्यर्थ समय कहाँ गंवा रहे हो, किस चीज में तुम व्यर्थ कर रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्या पुकार रहे हो। एक समस्या तुम्हारी ठीक होती है, फिर दूसरी समस्या शुरू होती है, फिर तीसरी समस्या। ये संसार समस्याओं का घर है, ये कभी सुलझने वाला नहीं है। ये जाग जाओ और केवल परमात्मा को अर्पित करो अपने आप को। जो परमात्मा का हो गया, उसे फिर इस संसार में कोई कमी नहीं रहती, ना इस लोक में ना परलोक में। जीवन संभंगुर है, पकड़ो। समय अनमोल, भाग रहा है समय। आज रात गई, आज का दिन गया, कल उठे, कल रात गई। एक एक दिन बह रहा है और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। तुम इतने भूले हुए हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कल 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 रोज रात सुबह होएगी, रोज रोज दिन निकलेगा। नहीं, एक दिन दिन निकलेगा ही नहीं। तुम सो जाओगी, जन्मों जन्मों की नींद सो जाओगे, और फिर समय करवट बदलेगा। फिर तुम कर्मास के कारण किसी गर्भ में आओगे, फिर भोगोगे संसार को, फिर वही पीड़ा, वही दुख, वही संताप। गुरु मिले ना मिले पता नहीं, क्योंकि हमने जाने अनजाने, ये कर्म भूमि है, ये कर्मों का चक्र है ये संसार। पता नहीं जाने अनजाने में आप अपने जीवन को पढ़ो, जहां तक तुम्हें याद आता है, तुमने जाने अनजाने कितने कितने कर्म किए हुए, वो ऐसे लिपट रहे हैं।
ऐसे लिपटते जा रहे हैं। लेकिन जब हम सत्संग और सतगुरु से जुड़ते हैं और ध्यान हमारे अंदर घटता है, सतगुरु हमारे अंदर प्रकट होता है, तो हमारी रील वापस घूमने लगती है, हमारे संचित कर्म उतर कर खाली हो जाते हैं और हम एक दिन रिक्त होकर परमात्मा की गोद में चले जाते हैं, जहां अब मृत्यु का कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो सच्चे हृदय से चाहती हूँ कि अपने से अपने भीतर कनेक्ट हो। सुबह शाम जितनी बार भी दिन में आपको समय मिलता है, चलते फिरते उठते बैठते गुरु को अपने साथ समझो। गुरु दूर नहीं है, बाहर के स्वरूप का इतना ही महत्व है कि लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है। जैसे के सानिध्य, जैसी संगत वैसी रंगत। जो मुक्त है वो तुम्हें पहले दिन से मुक्त करता है। जैसी संगत करते हो, पेड़ की छाया में बैठते हो, तुम्हें छाया का अनुभव होता है। तुम नदी में पैर डालते हो, तुम्हें ठंडक का अनुभव होता है। तुम सूरज में बाहर निकलते हो, तुम्हें गर्मी का एहसास होता है। ऐसे ही जब तुम सत्पुरुषों की संगत करते हो तो धीरे धीरे तुम उस सत्य की ओर अग्रसर होने लगते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम कब सत्य में डूब गए, कब परमात्मा में डूब गए। लेकिन एक ही शर्त है, शरणागति, समर्पण। तुम समर्पण करो अपने आप को, समर्पित हो, कुछ भी नहीं करना है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि पढ़ा लिखा सुना कुछ काम आने वाला नहीं है। केवल और केवल भीतर आंख बंद करो और उसको पुकारो सच्चे हृदय से। वो मालिक बहुत दयावान है, बहुत करुणा निधान है, वो करुणा करता है। वो पुकार भी तब सुनता है जब तुम्हारी प्रार्थना उसके हृदय से, माँ बच्चे को कितना ही बिजी हो लेकिन दूध पिलाने के लिए समय निकालती है। ऐसे ही तुम्हारी प्रार्थना जब वहां परमात्मा के हृदय से टकराहट होती है तो परमात्मा दौड़ा चला आता है। ब्रह्म रहे काया केवली, बिना काया ब्रह्म तुम्हारे भीतर ही प्रकट होगा। जैसे कबीर के हुआ, गुरु नानक के हुआ, मेरा के हुआ, सहजों के हुआ। हम गुरुओं के चरणों को पकड़ते हैं, हम आरती करते हैं, विनती करते हैं। ये श्रद्धा भी जरूरी है। बाहर की श्रद्धा नहीं होगी तो भीतर श्रद्धा पैदा नहीं होगी। तो इसलिए तुम्हें अलग अलग तरह से प्रयोजन परमात्मा ने किया है। गुरु का अवतरण किया है तुम्हें चिताने के लिए। जैसे टीचर मास्टर स्कूल में अगर बच्चे को ना पढ़ाए तो बच्चा कुछ नहीं सीख सकता। माँ अगर बच्चे को ना समझाए तो बच्चा गूंगा बहरा हो जाएगा, वो भाषा नहीं सीख तक सकता। हमारे लिए संसार का बाजार ना सजाया जाए तो हम बुद्धि से कोई काम नहीं ले सकते। इसी तरह से ये आयोजन सृष्टि में उस परमात्मा का है, उस प्यारे ने एक आयोजन किया है। उसे भी सतगुरु के रूप में जो सत्य को जान गया उसकी ड्यूटी लगाई है कि जो सच्चे की राह पर चले हैं, जो प्यासे जीव हैं, उनको ले चल परली पार। तो गुरु तुम्हारा सहायक है, गुरु तुम्हारा मित्र है, गुरु मास्टर है। गुरु का इतना ही काम है कि तुम्हें श्रद्धा पैदा हो, तुम समझो कि देखो मेरे जैसा बिल्कुल वही आंख है, वही कान है, वही वाणी है, वही शरीर है, मेरे जैसा उसकी आवाज लगा रहा है। क्या पाया है? बस इतना संदेश लेकर तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारे सामने इस शरीर के माध्यम से प्रकट होकर तुम्हें आवाज लगाता है। क्योंकि परमात्मा से तुम्हारा कोई डायरेक्ट संबंध हो नहीं सकता, तुम्हें भीतर कोई परमात्मा का बोध भान नहीं है। जब कोई सच्चा शिष्य अपने हृदय की बात गुरु को बोलता है, अपना अनुभव शेयर करता है, तो गुरु उस कनेक्टिविटी को, उस सार भेद को अपने शिष्य को देता है। और वो सार भेद मिलते ही तुम्हें भीतर अपनी शांति और तृप्ति का एहसास होने लगता है। तुम्हारे जीवन में आनंद के फूल खिलने लगते हैं, तुम्हारे कष्ट दूर होने लगते हैं, तुम प्रेम पूर्ण होने लगते हो, तुम आनंदित होने लगते हो। ध्यान की यही पहचान है। और सच्चे सतगुरु के साथ जुड़ने का केवल और केवल एक ही तुम्हें दृष्टान है कि तुम
उसके समीप बैठने से, उसके सत्संग में तुम्हें आनंद महसूस हो। अगर तुम्हें आनंद महसूस नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं या तो गुरु में कमी है या शिष्य में कमी है, क्योंकि सत्य में कोई दूरी नहीं है। दूरी है तो कोई कारण है, या गुरु अधूरा है या शिष्य अधूरा है। ये चुंबकीय शक्ति है एक दूसरे को। गुरु और शिष्य अलग नहीं है। गुरु शिष्य एक ही धार से जुड़े हुए, एक ही धार, एक ही जलधार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जब शिष्य पूर्ण होता है तो गुरु और शिष्य मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे हाथ अभी दूर लग रहे हैं, लेकिन हाथ को समीप लाओ, समीप लाओ, समीप लेकर आओ, समीप लाओ, अब एक हो गए, बिल्कुल एक हो गए। ना शिष्य रहा ना गुरु रहा, खेल खत्म, बात खत्म। तो इस बात को समझते हुए अपने भीतर खोज करो और श्रद्धावान बनो, प्रेम से भरो, समर्पण करो, अपनी शक्ति को बिल्कुल असहाय हो जाओ, छोड़ दो, विश्राम में आ जाओ, मस्तक में सतगुरु को रखो और पुकारो हृदय से और बैठते रहो। ये कोई जल्दी का काम नहीं है, क्योंकि ये इतना ऑटोमेटिक है, इतना ऑटोमेटिक है। अगर बिजली, घर से बिजली आई है तो बल्ब जरूर जलेगा। जिस दिन तुम्हारी कनेक्टिविटी होगी तो तुम्हारे भीतर वो तरंगमान हो जाएगा, वो नाच उठेगा, वो तुम्हारा रोम रोम खिल जाएगा। वो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन तुम खुद कहोगे कि माँ मेरे भीतर क्या घटा है, मेरे भीतर क्या हुआ है। तुम खुद महसूस करोगे। जिस दिन तुम्हें महसूस हो उस दिन समझ लो परमात्मा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुम्हारी उंगली पकड़ी है। परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने लगी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सबका मंगल हो, सबका जीवन सुंदर हो, सुखी हो। थोड़ी देर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। यदि किसी का प्रश्न हो तो ध्यान से पहले आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, अन्यथा फिर ग्रुप में भी लिख सकते हैं। ग्रुप में अपने भाव प्रकट कर सकते। प्रेम से भरो, जितना जितना तुम प्रेम से भरोगे, जितना जितना तुम श्रद्धा से भरो। एक साधे सब सधे, सब साधे, दौड़ो मत, कभी इधर कभी उधर, कभी टिक जाओ, बैठ जाओ, छोड़ दो। कोई सब गुरु एक है, एक रूप में उसको मान लो, बस एक रूप में उसको मानो और सरेंडर कर दो। वहीं बैठ जाओ, भागे मत फिरो। जहां भी तुम्हारी श्रद्धा हो, जहां भी तुम्हारा प्रेम पैदा हो, ऐसे नहीं मिलने वाला कि आज यहाँ कल वहां परसों वहां। क्योंकि ऐसे तुम जैसे ना एक एक सिलेबस यहाँ से ले लिया, अभी तुमने संस्कृत पढ़ी, अभी तुमने इंग्लिश पढ़ी, अभी तुमने हिंदी पढ़ी, अभी तुमने गणित पढ़ लिया। एक स्वभाव में रहो, एक स्वभाव को पढ़ो अपने और भीतर अपने प्रवेश करो और टिक जाओ। टिकने से मिलेगा वो। कोई तुम्हें शब्दों से नहीं समझा सकता, केवल और केवल तुम्हें भीतर का मार्ग देता है, ताकि तुम्हारे भीतर वो अनुभूति घटे, वो आनंद का प्याला वो तुम्हारे अंदर सराबोर हो। तो अपने भीतर ही खोज करनी होगी। सतगुरु का केवल और केवल एक सहारा मात्र है कि तुम असहाय नहीं हो, तुम्हारा कोई है रक्षक, तुम्हें रास्ते दिखाने वाला कोई है। और तुम जब वहां टिकोगे, बैठोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो फूल खिलेगा और तुम्हारे भीतर से सुगंध पैदा होगी। जिस दिन भी होगी तुम्हारे भीतर से वो सुगंध पैदा होगी। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं हमेशा। और ध्यान के अलावा इस पृथ्वी पर कोई ऐसा काम जरूरी नहीं है जो ध्यान को छोड़ा जाए। ध्यान को प्रायोरिटी पर रखो। और ध्यान क्या है? स्वयं के पास लौटना, अपने पास लौटना ही इस जीवन की सार्थकता है। अन्यथा जीवन फिर व्यर्थ चला जाएगा। फिर चिड़िया चुग गई खेत, पछताए हो तो क्या? फिर पछताने से भी कुछ नहीं होगा। जब अंतिम समय आएगा तुम्हें फिर याद आएगी एक एक बात कि काश हमने बात मान ली होती, काश हम चल पड़ते, काश हमारे पास इतना समय था। लेकिन तुम्हारी आंखें डबडबाएंगी, तुम्हारी तुम पुतलियां तक नहीं झपक पाओगे। तुम्हारे सामने पूरा दृश्य होगा, लेकिन तुम असहाय होगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए चलना है बहुत दूर, बहुत दूर है मंजिल, और बैठना होगा, इंतजार करना होगा, ध्यान से जुड़ना होगा। सतगुरु के साथ प्रेम और कनेक्टिविटी आपको स्वयं हृदय में स्थापित करनी होगी, तभी बात बन सकती है।
अन्यथा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम स्वयं अपनी मदद करो। आंखें बंद, मस्तक में अपने प्यारे को लेकर आओ। प्यारा सतगुरु, जो भी अंतर हृदय से प्रार्थना उठती है, भरने दो प्रेम से हृदय को। बहुत प्रेम से महसूस करो। देखो, मेरा सतगुरु, मेरा प्यारा मेरे सामने भी है और मेरे अंदर भी है। चारों तरफ मेरा प्यारा। बहुत प्रेम से दर्शन से भरो। अब भीतर महसूस करो। बंद आंख, देखो भीतर, झांको अपने भीतर। भूल जाओ सब कुछ। थोड़ी देर के लिए सोचो, तुम छोटे बच्चे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं जुड़ा है। तुम ना माँ को पहचानते हो, ना पिता को पहचानते हो। केवल आनंद मग्न। तुम्हें भूख लगती है, तुम्हारी भूख मिटा देता है कोई। तुम सो जाते हो, तुम उठ जाते हो। स्वाभाविक हो रहा है सब कुछ। ना तुम्हें कोई उठा रहा है, ना तुम्हें कोई सुला रहा है। अब आप नींद आई और बेफिक्र होकर सो गए। अब आप नींद खुली और निर्मल आंखों से, स्वच्छ आंखों से, शुद्ध आंखों से देखा। बिल्कुल निर्दोष आंख, जहां कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। उस अवस्था का नाम प्रेम है। फिर आंखें बंद, जो डूब गए रिक्त निर्मल आंखों से उस प्रेम में डूब जाओ। डूब जाओ, डूब जाओ। खाली आकाश, कोई तरंग नहीं। खाली आकाश, पर्दा बिल्कुल खाली, कोई चित्र नहीं। बिल्कुल खाली पर्दा। खाली में उस नाद को सुनो, उस संगीत को सुनो, जो तुम्हारे भीतर निरंतर बज रहा है। लेकिन वो तभी सुनता है जब तुम्हारी बाहर की आवाज शांत होती है, तुम्हारा मन चुप होता है। तो फिर वो संगीत ताल देता है, मृदंग बजता है तुम्हारे भीतर। तुम लीन हो जाते हो। सुनते 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 तुम संगीत में खो गए, लीन हो गए। तारतम जुड़ गया, कनेक्टिविटी हो गई। सब कुछ भूल गए, कुछ याद नहीं है। कोरे हो गए, केवल और केवल संगीत। बस केवल संगीत, संगीत। सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। सिर के ऊपर महसूस करें टॉप मोस्ट अपने केंद्र सहस्त्रार
महसूस करें और सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं और खो जाएं। थोड़ी देर बाद मैं आवाज दूंगी, डूब जाएं बहुत गहरे, डूब जाएं बहुत गहरे। परमात्मा ने आपको चारों तरफ से अपने आगोश में ले लिया है। आप उसके साउंड में हो। संसार खत्म, सुरक्षित हो, सहज हो, प्रेमपूर्ण हो। आनंद लो अपने होने का, डूबने का, प्रेम का, संगीत का। डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ। दोनों हाथों की हथेलियां मलते हुए धीरे धीरे शरीर को हिलाते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। स्पर्श करें अपने चेहरे को, अपनी आंखों को, अपने हाथों को बहुत प्रेम से, जैसे माँ एक छोटे बच्चे को सहलाती है, उसी तरह से अपने शरीर को बहुत प्रेम से, अपने प्रेम से ऐसे छुओ जैसे एक पिता, एक माँ बहुत नवजात शिशु को प्रेम करता है। तुम्हारे शरीर से सुंदर इस सृष्टि में कुछ नहीं है, तुम सबसे प्यारे हो, क्योंकि परमात्मा इसमें बैठा है। ये एक मंदिर है, इस मंदिर को सुंदर, स्वच्छ और निर्मल रखना तुम्हारा कर्तव्य है। मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध रहो और इस मंदिर की ऐसी केयर करो जैसे एक पुजारी बाहर के मंदिर की, देखा ना कैसे धुलता है, कैसे धूप जलाता है, कैसे अगरबत्ती दिखाता है। ये तो बाहर का कर्म कांड होगा। तुम अपने विचारों से, श्रद्धा से, प्रेम से इस अपने मंदिर को सजाओ। तुम्हारे से रोशनी निकलनी चाहिए तुम्हारे शरीर से। तुमने अपने शरीर को इतना रुग्ण कर लिया है, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम कितने प्यारे हो, कैसे तुम्हारा एक एक अंग उसने कितनी शिद्दत से तुमको बनाया है। उसने तुम्हें एक मूर्त के रूप में तराश दिया। अपने ऊपर ध्यान देना है। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने रुकवर कृपा की मैंने ऐसा सतगुरु पाया, पाया पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। अबू धाबी ऑलवेज। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं, सबका मंगल हो। किसी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, अन्यथा फिर विदा लेंगे हम। प्रश्न बचने नहीं चाहिए। सत्संग ऐसी कनेक्टिविटी है कि सारे प्रश्न अंदर आपके समाप्त हो जाने नहीं लगता नहीं है।
गुरु का नशा और राम रस ऐसा है ना, कोई सवाल छोड़ता नहीं, तो बस डूबना ही है हमें, डूबने के अलावा उपाय नहीं है। वो रस अपने आप खींच लेगा आपको, सब धुल देगा वो अंदर अंदर। सब मौन हो गए लगता है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि कोई सवाल, यही तो होना चाहिए कि कोई सवाल ना बचे। पता ही हो गया कि जब भी सवाल हल होंगे तुम्हारे भीतर से हल होंगे, बाहर बाहर कहीं कुछ आनंद देने वाला है ही नहीं आज इसमें फंसो। वो सदगुरु भीतर बैठा है, वो राम रस अंदर है आपके, वो फूट पड़ेगा झरना और नहा जाओ। उस दिन पता चलेगा कि मैं ही लगा पड़ा था बाहर। क्या सुनाऊं अब तुम्हें, बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। वो ऐसा ऐसा प्रीतम है कि मैं जानती हूँ या वो जानता है, वो ऐसे समाया हुआ है। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे बादल में पानी रहता, वो नजर किसी को ना आता। वो बादल दिखाई देता, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे दूध में माखन रहता, वो नजर किसी को ना आता। वो दूध दिखाई देता, जाने तुझको। जैसे मेहंदी में लाली रहती, वो नजर किसी को ना आती। वो मेहंदी दिखाई देती, कोई जाने ना मुझको तुझको। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, प्रीतम ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना मुझको तुझको। जैसे चंदन में खुशबू रहती, वो नजर किसी को ना आती। वो लकड़ी दिखाई देती, कोई जानेगा मुझको। मिलन ऐसा है ना, में खुशबू है, मेहंदी में लाली है, मिला हुआ है वो। हाँ जल्दी रोको, मतलब जहाँ भी दिखे दूसरा नहीं दिखे कोई नहीं जान सकता, इसलिए खोज अपनी। नरेश जी माइक ऑफ कीजिए। नरेश जी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं माइक। तो अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ, वो तो पास से भी पास है, बस हमारी पुकार में कहीं ना कहीं कमी है ना। अब नरेश जी सुनाना चाहेंगे तो कोई भजन, क्योंकि बड़ा प्यारा गाते हैं, तो फिर हम नरेश जी के भजन के बाद हम फिर समापन करेंगे। नरेश जी प्लीज आप सुनाए कुछ, स्वामी जी। प्रणाम। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ, मुझे स्वामी लगा बाहर है नरेश जी। अच्छा, और जगह व्यस्त है वो। इसीलिए तो प्यारा दूर है, इसीलिए प्यारा दूर है, क्योंकि हम भी बाहर नहीं हूँ, जैसे कान को लगा के सुन रहा था, मैं ट्रैवलिंग में हूँ
और उसी समय वो माइक कब चालू हुआ पता नहीं चल रहा था, हम गाड़ी में है ना सर। पंढरपुर गए थे, हमारे इधर एक तीर्थ स्थान है पंढरपुर, नाम सुना होगा आपने। हाँ जी, हाँ तो जी। सवेरे निकले थे, भोर सवेरे, और वहाँ दर्शन को लाइन भी लंबी थी। आते टाइम फिर सत्संग सुन रहा था गाड़ी में बैठे बैठे, और कान को लगा के सुन रहा था, तो माइक पता नहीं कैसे कब चालू हुआ। नहीं नहीं, कोई नहीं। तो अभी अभी भजन गा पाएंगे या नहीं? कोई या जी नहीं, बस सब सो रहे गाड़ी में तो। अच्छा, चलिए चलिए, कोई नहीं। नेक्स्ट संडे को हम फिर, है ना, सुनेंगे आपका भजन। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। नहीं, एक्चुअली नरेश जी, ये तो मुझे पता चल गया था कि वो गलती से आपका माइक ऑन हो गया, इसलिए मैंने कहा नरेश जी ध्यान दीजिए आपका माइक ऑन। वो आपकी आवाज कि मैं सुनते ही समझ मेरे गई। तंद्रा टूट गया एक्चुअली। मैं तो बाकी यहाँ से कुछ आवाज आ रही थी कि गाड़ी में से। हाँ जी, हाँ, उसी वो से गाड़ी उसी से रोकने का मुझे कह रहे थे। लगा कि आप बाहर हैं, उसी से मुझे लगा कि बाहर हैं आप। जी जी जी, ट्रैवलिंग में। और किसी को कुछ? विनोद जी, राजेश जी, माला, नए मित्र जुड़े हैं, कुछ नहीं, कहना? हाँ माता जी, नए मित्र जुड़े हैं। अमित जी, काफी दिन के बाद अमित जी कुछ कहेंगे। रसिया से आ गए। काफी दिन के बाद आए हैं ना। स्वागत है अमित, अपना वेलकम है। बहुत प्रणाम माता जी। धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद। सबका स्वागत है, वेलकम है। माता जी, आज पता नहीं मेरे फोन में क्या हो गया, आवाज इसमें आ नहीं रही है, बहुत कम आवाज आ रही है। अच्छा, साइड से बटन देखो अमित, कि शायद आवाज कम हो रही होगी, मुझे लगता है, या कोई स्विच दबा होगा साइड में, आप देखो करके। बहुत कम आई क्या आवाज? हाँ, वो बात तो मैंने कान पे लगा के सुना है, पर कोई बात नहीं, मुझे तो आपके थोड़ा सा भी सुन लिया तब भी मुझे संतुष्टि हो जाती है। तो सभी मित्रों को आवाज कम आई है या अमित को ही कम आई है? नहीं, सही थी। क्लियर आ रही है माँ, पहले से साफ साफ सही। या तो है इस वजह से हो। बीच में आने वाले, है ना? उसका मैं तो माता जी इंतजार करता हूँ कब आपका साथ मिल जाए, कब थोड़ी बहुत खुशी होती है, और जो प्रश्न रहते हैं। बढ़िया है, क्योंकि सत्संग वही है, सत्संग वो जड़ी है, कोई प्रश्न रहता ही नहीं। अगर सत्संग में आने के बाद प्रश्न रहते हैं तो इसका मतलब सत्संग अभी सुना नहीं है, अंदर गया नहीं है। तो बहुत सुंदर बात है ये कि प्रश्न, मैं चाहती हूँ कोई प्रश्न ना रहे, बस डूबते जाओ डूबते जाओ, एक दिन खाली हो जाओगे, अपना पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, एकदम खाली हो जाएंगे। तो राजेश, अनुमति लें हम आपसे? जी माता जी, अनुमति दीजिए हमें, आप जो भी सभी को आपका प्रणाम, आदेश हो। सभी को प्रणाम, धन्यवाद सभी का। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। पूरे सप्ताह ध्यान में डूबा करो, 2 बार 3 बार जितना भी, और फिर मेरे साथ डूबा करो हर सप्ताह ना, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम। चलो।